तो आज हम दो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजीज को आमने सामने रखने वाले हैं। एक तरफ है वेनिला कुबरनेटिस और दूसरी तरफ है ओपनशिफ्ट प्लेटफॉर्म। आइए देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जब वेनिला कुबरनेटिस मौजूद है तो फिर ओपनशिफ्ट को क्यों चुना जाए। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। देखेंगे कि इसके असल फायदे हैं क्या। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले कुबरनेटिस और ओपनशिफ्ट का बुनियादी फ़र्क समझेंगे। फिर देखेंगे कि डेवलपर्स के लिए इसमें क्या खास है। उसके बाद ऑपरेशंस टीम को इससे क्या फ़ायदा होता है। सिक्योरिटी की भी बात होगी और आखिर में हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरी डिस्कशन को हम दो अहम ग्रुप्स के नज़रिए से देखेंगे। एक है हमारे डेवलपर्स, यानी वो लोग जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, और दूसरे हैं आईटी ऑपरेशंस वाले, जो इन एप्लीकेशंस को चलाते हैं और मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आइए डेवलपर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ओपनशिफ्ट उनकी ज़िंदगी कैसे आसान बनाता है, खास तौर पर जब कोड लिखने से लेकर उसे कंटेनर में डालने तक का सफ़र हो। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसे कहते हैं सोर्स टू इमेज या S2I। अब ये क्या चीज़ है? इसको आप एक जादुई असेंबली लाइन समझें। एक ऐसी लाइन जहां आप एक तरफ से अपना कोड डालते हैं और दूसरी तरफ से एक पूरा तैयार शुदा चलने के लिए रेडी कंटेनर निकल आता है। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा सा है। देखिए, डेवलपर ने अपना कोड लिखकर गिट में डाला, बस उनका काम खत्म। अब S2I आगे आता है। वो खुद ब खुद देखता है, अच्छा ये कोड जावा में है या पाइथन में। फिर उस जबान के हिसाब से सही बेस इमेज उठाता है, कोड को उस इमेज में डालता है, एक नया कंटेनर इमेज बनाता है, उसे रजिस्ट्री में भेजता है और बूम, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है। अब यहाँ फर्क साफ नजर आता है। अगर वेनिला कुबरनेटिस इस्तेमाल हो रहा हो तो डेवलपर्स को डॉकर फाइल्स जैसी चीजें खुद लिखनी पड़ती हैं। इसके लिए अलग से एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन ओपनशिफ्ट में क्या होता है? S2I की वजह से ये पूरा झंझट ही खत्म हो जाता है। डेवलपर्स आराम से सिर्फ अपने एप्लीकेशन कोड पर फोकस कर सकते हैं। नेटवर्किंग, ये वेनिला कुबरनेटिस में डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। ओपनशिफ्ट इस मसले को हल कर देता है। कैसे? ये आपको खुद ब खुद एक आसान सा URL दे देता है, लोड बैलेंसर्स को आपस में जोड़ देता है। बेसिकली वो सारी पेचीदगियां जो परेशान करती हैं, उन्हें पर्दे के पीछे संभाल लेता है। इससे डेवलपर्स का कीमती वक्त बच जाता है। अच्छा, डेवलपर्स की बात तो हो गई। अब आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, आईटी ऑपरेशंस टीम। और यहाँ हम खास तौर पर डे 2 ऑपरेशंस की बात करेंगे। डे 2 मतलब वो सारे काम जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद आते हैं। असल चैलेंज तो वहीं शुरू होता है। डे 2 का मतलब है हर चीज को चलता हुआ, स्टेबल और एफिशिएंट रखना। और यहाँ ओपनशिफ्ट की असली ताकत, ऑटोमेशन, सामने आती है। इंस्टॉलेशन को ऑटोमेट कर देता है, अपडेट्स को ऑटोमेट कर देता है, क्लस्टर की साइजिंग को ऑटोमेट कर देता है। यहाँ तक कि मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट के लिए भी टूल्स पहले से मौजूद हैं। और ये जो अपडेट्स वाली बात है इसमें एक बहुत ही अहम नुक्ता है। देखिए, ओपनशिफ्ट सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट नहीं करता, बल्कि नीचे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है यानी रेल, उसको भी साथ में अपडेट करता है। इसका फ़ायदा ये है कि प्लेटफॉर्म और OS हमेशा एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि अपडेट के वजह से चीज़ें टूट जाएं। चलिए अब एक बहुत अहम मौजू पर आते हैं, सिक्योरिटी। ओपनशिफ्ट का सिक्योरिटी मॉडल गार्ड रेल्स पर मबनी है। मतलब ये पहले से ही ऐसी दीवारें खड़ी कर देता है ताकि प्रॉब्लम्स पैदा ही ना हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। कहते हैं ओपनशिफ्ट असल में आपको कैंची लेकर भागने से रोकता है। सोच के देखिए, ये आपको ऐसी हिफाजत देता है जो अनजाने में होने वाली गलतियों से बचाती है। मिसाल के तौर पर ओपनशिफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रिविलेज्ड कंटेनर्स को चलने नहीं देता। ये वो कंटेनर्स होते हैं जिनके पास रूट या एडमिन जैसी पावर होती है, और अगर इन पर हमला हो जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। इसी तरह ओपनशिफ्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर एप्लीकेशन अपने अलग डिजिटल कमरे यानी नेम स्पेस में चले, ताकि कोई एक दूसरे के काम में दखल ना दे। वेनिला कुबरनेटिस में सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना ऐसा है जैसे आपके सामने दर्जनों नॉब्स या बटन्स हैं और आपको उन सबको बिल्कुल ठीक सेट करना है। ज़रा सोचिए, अगर एक भी नॉब गलत घूम गया तो सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा गैप आ सकता है। तो फर्क क्या हुआ? कुबरनेटिस में वो सारे नॉब्स खुद घुमाने पड़ते हैं और दुआ करनी पड़ती है कि सब ठीक हो, जबकि ओपनशिफ्ट में आप बस एक पहले से बना हुआ सिक्योरिटी प्रोफाइल चुनते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल, और बस वो प्रोफाइल आपके लिए सारे नॉब्स को बिल्कुल सही, सबसे महफूज तरीके से सेट कर देता है। ऐसा समझें जैसे एक एक्सपर्ट ने आकर आपके लिए सारी सेटिंग्स कर दी हों। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
असल बात यह है कि ओपनशिफ्ट वनीला कुबरनेटिस के ऊपर एक पूरी एंटरप्राइज लेवल लेयर है। आइए देखते हैं कि इससे पूरी टीम को क्या फ़ायदा मिलता है। ये टेबल पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, डेवलपर्स के लिए क्यूबरनेटिस में सबसे बड़ा चैलेंज बिल्डिंग और नेटवर्किंग की कॉम्प्लेक्सिटी है। ओपनशिफ्ट इसका हल देता है ऑटोमेशन और सिंप्लिसिटी के जरिए। दूसरी तरफ आईटी ऑपरेटर्स के लिए डे टू मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के मसले हैं, जिनको ओपनशिफ्ट कंट्रोल और उन्हीं गार्डरेल्स के जरिए हल करता है। तो आखिरी सवाल जो हम यहाँ छोड़ रहे हैं वो ये है, क्या किसी भी टीम के लिए ये जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी और आसानी मिल रही है वो इस लायक है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपनाए जो थोड़ा ओपिनियनेटेड है, यानी कुछ फैसले उनके लिए खुद करता है? इसका जवाब यकीनन हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ज़रूरियात और प्रायोरिटीज़ पर मुनहसर हो।